हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे 40fx के जो भी करंट वर्जन चल रहे हैं, जो भी अपडेट्स वगैरह चल रही हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एक अकाउंट मैंने आपके सामने खोला हुआ है, तो इसकी मैं थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपको पहले दिखा दूँ, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपनी बैक टेस्ट के ऊपर। तो ये आज का जो प्रॉफिट है तकरीबन $660 का इसने तकरीबन बनाया है, और इसकी विनिंग रेशियो आप चेक कर लें, ठीक है। और ये अभी लाइव मार्केट के ऊपर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी एक विनिंग रेशियो है इसकी। तो ओवरऑल जो हमारा टोटल प्रॉफिट जो इसने बनाया हुआ है, इसको चलाए अभी हमें तकरीबन 1 महीना नहीं हुआ। इसकी मैं आपको लाइव जो इसकी परफॉर्मेंस है, आप माई FX बुक के ऊपर जाके भी उसको देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं यहाँ पे खोल के आपको दिखा देता हूँ, या आप डायरेक्ट भी हमारी वेबसाइट पे जो है वो विजिट करके तो वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। ऑल हिस्ट्री का यहाँ पे रिजल्ट जो है मेरे ख्याल में यहाँ पे अकाउंट भी हमारा क्लोज हो चुका है। ओके, ये अकाउंट आई थिंक हमारा जो है ना वो डिसेबल हो गया हुआ था, मतलब सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से। तो अभी इसका मैंने ठीक है, ये अभी एक्टिवेट हो चुका है। ये भी बंद हो गया हुआ था, तो ये काफ़ी तकरीबन 1 दिन से यहाँ पे कोई एंट्री वगैरह नहीं करी। मैंने इसको सर्वर को खोल के नहीं देखा। खैर यहाँ पे हमारा आप यहाँ पे देख लें कि ये तकरीबन हमने चलाया था इस मंथ के स्टार्ट पे, अक्टूबर के स्टार्ट पे, और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो है वो हमारा 3139 शो कर रहा है। इसको मैं ऑल इश्यू करता हूँ। $2000 इसके अंदर बैलेंस था, जिससे ये हमारा टोटल प्रॉफिट जो है उसने 1119 तकरीबन इसमें बनाया। खैर चलते हैं अपना ये की जो परफॉर्मेंस है या बैक हिस्ट्री है उस। यहाँ पे मैंने फोरम पायलट अपनी वेबसाइट को ओपन कर लिया है। यहाँ पे पहले नंबर पे इस अकाउंट की जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा माई FX बुक का। यहाँ पे आप देखें कि टोटल इसने जो है वो 55 से 56% इसने यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो इसने गेन किया, ठीक है। और हर दिन जो है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है $249, 137, 324 इस तरीके से। और यहाँ पे ग्रोथ भी आप देख सकते हैं इस अकाउंट की। और ये इस महीने के स्टार्ट पे हमने इसको चलाया था, ये 3 अक्टूबर को हमने इसको चलाया, और अभी ये कंटिन्यूसली जो है ये चल रहा है। इसके अलावा और भी हमने चलाए हुए हैं यहाँ पे वर्जन, जिसमें फॉरेक्स 40fx मास्टर है, 40fx क्लाइंट है, 40fx MTA है। जैसा कि इस स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 40fx MTA वाला वर्जन चल रहा है, और ये ट्रेंड को ही फॉलो करके जो है वो एंट्री अपनी डालता है। इसके अंदर 5000 का क्रेडिट है, 1000 का इसके अंदर जो है बैलेंस है। जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो इसके अंदर तकरीबन $26 का जो है वो बैलेंस था। पहले इसने तकरीबन 1000, 1200, 500 तक ये इसने प्रॉफिट किया, फिर उसको जो है वो बैलेंस किया, थोड़ा सा बैलेंस नीचे गया, फिर से दोबारा से जो है वो ये अभी प्रॉफिट में है। तो अभी टोटल $976 का टोटल इसने अभी तक यहाँ पे प्रॉफिट बनाया हुआ। और इसकी जो आप विनिंग रेशियो आप देख लें, ठीक है। ये मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से जो है यहाँ पे एंट्री डाल रहा है। ये ऊपर इंडिकेशन आ रही हैं फुली। अभी जो गोल्ड का जो है ट्रेंड वो बाय में है। तो दूसरे रोबोट की तरफ यहाँ पे हमारे पास चल रहा है कि 40fx MTA और 40fx मास्टर, ये दोनों एक ही साथ हमारे सर्वर के ऊपर चल रहे हैं, M5 के टाइम फ्रेम पे और H4 के। इसका मैं आपको रिजल्ट्स दिखा दूँ। ओवरऑल इसने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया हमारा $1160 तकरीबन, और इसकी भी विनिंग रेशियो वही है। लेकिन सभी के लॉजिक्स में डिफरेंस है, सभी की सेटिंग्स के अंदर डिफरेंस है। फॉरेक्स में इस तरीके से रोबोट्स ट्रेड लेता है। अब यहाँ पे ये जो रेड वाले आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, ये सेलिंग में पोजीशंस ओपन हुई हैं, और जो आपको ब्लू वाले नज़र आ रहे हैं ये बाय के अंदर पोजीशन जो है वो ओपन की हुई हैं, और फिर बाद में उनको प्रॉफिट या लॉस में क्लोज किया गया। और ये सारा जितना भी ऑपरेशन हुआ है ये सारा फुली ऑटोमेटिक है, इसके अंदर मैनुअल किसी तरह का भी हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। अच्छा जी, अभी
आपको दिखाते हैं कि ये ऑटोमेटिक फॉरेक्स के अंदर सॉफ्टवेयर काम किस तरीके से करता है। यहाँ पे हमने बहुत सारे इसके वर्जन बनाए, बहुत सारी इसके अंदर हमने अपडेट्स की, मॉडिफिकेशंस की, लॉजिक्स डाले, स्ट्रेटजीज डाली, तरह तरह की सेटिंग्स डाल के उसको बैक हिस्ट्री में टेस्ट किया। अभी इस चीज़ को थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ कि ये असल में चीज़ है क्या। जो बैक टेस्टिंग है इसकी, बैक टेस्टिंग असल में मार्केट की जो प्रीवियस मूवमेंट हो चुकी होती है, जिस तरह से मार्केट मूव हो चुकी है पास्ट में, हम सेम उसी मूवमेंट के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं और फिर हम देखते हैं कि आया कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है इसके अंदर जो स्ट्रेटेजी हमने डाली है, जो लॉजिक्स डाले हैं, जो इंडिकेशन, जो फार्मूले, जो एल्गोरिथम हमने इसके अंदर डाला है, आया कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। हालांकि बैक टेस्टिंग और लाइव मार्केट के अंदर कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है, लेकिन आपको एक आइडिया ज़रूर हो जाता है कि आपका ये सॉफ्टवेयर लाइव मार्केट के अंदर आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है या नहीं। जिस तरह के अभी ये एक वर्जन जो है इसका 40FX मास्टर CL रिवर्स, ये CL और CL रिवर्स ये दो हमारे पास वर्जन है, दोनों के लॉजिक्स थोड़े से डिफरेंस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसको मैंने टेस्ट किया हुआ था, तो ये आप देखें कि इसके अंदर यहाँ पे ग्राफ नीचे भी आया है, ग्राफ ऊपर भी गया है। इसको हम बोलते हैं ड्रॉडाउन। और अगर इसकी मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊं तो रिपोर्ट के अंदर जो है वो हमारे पास टिक डाटा जो है वो ऑलमोस्ट 90% जो है वो एक्यूरेट डाटा है जो मार्केट के अंदर चला हुआ है। 37 इसका जो करंट स्प्रेड अभी इस अकाउंट टाइप के ऊपर जो हमें मिल रहा है उसी के ऊपर हमने इसको टेस्ट किया है। और जो ड्राडाउन हमारा गया है 28.21%, यानी अगर हमारे पास जो बैलेंस है, हमने इनिशियल डिपॉजिट $200 के बैलेंस के ऊपर हमने इसको टेस्ट किया है ना, तो ये तकरीबन हमारे $56 का आई थिंक बनेगा इसका ड्रॉडाउन। और यहाँ पे कंसेक्यूटिव विन्स और लॉसेस की रेशो भी आप देख लें, मैक्सिमम जो कंसेक्यूटिव लॉस इसमें गए हैं वो 5 गए हैं। कंसेक्यूटिव लॉस और विन्स क्या है कि हमारे सॉफ्टवेयर ने एक एंट्री डाली, उसने स्टॉप लॉस भी उसका रखा, टेक प्रॉफिट भी रखा, और एक ही लाइन में उसने जो है अपना 5 ऑर्डर्स जो है उसने लॉस किए और उसके बाद फिर से उसने विनिंग स्टार्ट कर ली। इसी तरीके से ये विनिंग्स का यहाँ पे आ रहा है 56 यहाँ पे विन्स किए हैं और 5 इसने लॉस किए हैं, यानी एक ही कतार के अंदर 56 ऑर्डर्स जो है वो इसने विन के क्लोज किए हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये एक माइनस में गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 कंसेक्यूटिव विन्स आपके होते हैं और फिर इसके बाद इसने ये एक माइनस लॉस किया। और कंसेक्यूटिव लॉस का भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी एक लॉस हुआ है। ये कंसेक्यूटिव लॉस में एक ही गिना जाएगा क्योंकि उसके बाद जो है ये विनिंग में आ गया। तो इस तरीके से होता है। तो खैर इसकी मैं आपको लाइव टेस्टिंग जो है वो किस तरीके से ये चलते हैं सॉफ्टवेयर, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी बात जो है वो फिर बाद में होगी। तो यहाँ पे इसको मैं चलाता हूँ, हम चलाते हैं जी 1/1/2024 जनवरी 2024 से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जितनी मैक्सिमम हम इसकी पास हिस्ट्री को टेस्ट करेंगे उतना ही हमें बेहतर जो है वो ये डिसीजन लेने में फ़ायदा होगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में भी सेम ऐसे ही चला है या नहीं। तो ये हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये भी डाटा लोड हो रहा है इसका, तब तक मैं अपनी चार्ट को जो है वो क्लीन कर लेता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें दिखाने समझाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि फॉरेक्स के अंदर किस तरीके से जो है वो ट्रेड होती है। आपको लाइव ट्रेड करके भी मैं अभी दिखाऊंगा कि लाइव किस तरीके से जो है वो इसके अंदर ट्रेड होती है। अभी ये इसके अंदर एक टाइमिंग लगी हुई है कि लेट नाइट जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, तो दिन के टाइम फिर से जब इसका टाइम पूरा होता है तो ये ऑन हो जाता है। ये थोड़ी सी स्पीड इसकी मैं तेज़ कर रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे सेल्फ ऑर्डर जो है इसने लिया, यहाँ पे एक इंडिकेशन बनी, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है, ये मार्केट अगेंस्ट जा रही है। अब यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर जो है ये प्रोटेक्टेड कैसे है, यहाँ पे ऊपर हमने एक स्टॉप लॉस
की लिमिट रखी हुई है कि इतने लॉस के बाद हमारा ऑर्डर जो है वो मार्केट से आउट हो जाए, और नीचे हमने प्रॉफिट की भी लिमिट रखी हुई है कि भाई इतना मार्केट जो है वो अगर पॉजिटिव साइड में मूव होती है तो हमारा ऑर्डर जो है वो क्लोज हो जाए। अब तीसरा ऑप्शन इसके अंदर एक और भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जब ये मार्केट रिवर्स होगी। अभी तक यहाँ पे मान लें कि मार्केट यहाँ तक है 1571, यानी ये $1.5 लगभग ये हमारा अभी नेगेटिव में चल रहा है, क्योंकि हमारा ऑर्डर जो है वो 0.01 है। अगर ये 0.02 होता तो फिर आप इसकी जो नेगेटिव प्रॉफिट है या लॉस है वो आपकी डबल हो जानी थी। तो ये लॉस जो है वो डिपेंड करता है आपके ऑर्डर साइज के ऊपर। अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, थोड़ा सा मैं इसको तेज करता हूँ, ठीक है। अभी ये पॉजिटिव साइड में मार्केट आना शुरू हो गई है। अभी आप देखिएगा किस तरीके से ये हमारे ऑर्डर को प्रोटेक्ट करता है। मैं इसको रोकता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा जो है वो सेल में ऑर्डर लगा हुआ था। अब ये ऑर्डर हमारा मार्केट के अंदर पड़ा हुआ था। बेशक मार्केट नेगेटिव साइड में अपोजिट हमारे मूव हुई है, लेकिन कुछ देर के बाद मार्केट ने दोबारा से अपना सेम डायरेक्शन को फॉलो किया जिस डायरेक्शन में हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो ऑर्डर लेके बैठा हुआ। अब ये काफ़ी नीचे चली गया और यहाँ पे इसने 711 पॉइंट्स के ऊपर जाके हमारे प्रॉफिट को लॉक कर दिया। अब ये बेशक मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हमारा ऑर्डर जो है वो प्रॉफिट में ही क्लोज होगा। या तो नीचे हमारा जो टारगेट पॉइंट था उसको हिट करके ये ऑर्डर क्लोज होगा, या फिर ये जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप है, ये देखिए ये ऑर्डर हमारा क्लोज हो गया। ये तकरीबन 0.95 सेंट्स, 5 सेंट कम $1 से जो है वो हमारा ऑर्डर क्लोज हो चुका है। और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बाय का ऑर्डर इसने लगा दिया है। पहले हमारा था सेल के अंदर ऑर्डर, ठीक है। जो भी इसके अंदर स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग, जो भी लॉजिक है, जो भी इसके अंदर हमने फार्मूला डाला हुआ है ट्रेंड के हिसाब से, इंडिकेशन के हिसाब से, तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इसने बाय का ऑर्डर लगाया था, मार्केट ऊपर निकल गई। हमारा जो है वो टेक प्रॉफिट, हाँ टेक प्रॉफिट के बिल्कुल करीब जाके हमारा ट्रेल जो है वो हिट हो गया। फिर भी हमें $1.56 का इसने प्रॉफिट लॉक करके मार्केट से निकाल दिया। अभी यहाँ पे इसने पीछे सेल में ऑर्डर लगाया हुआ है, तो देखते हैं। अच्छा यहाँ पे अब देखें, आप हमने एक लिमिट रखा हुआ था कि भाई इतनी मार्केट अगर अगेंस्ट चली जाती है तो हमें मार्केट से बाय निकाल दो हमारे सेल वाले ऑर्डर को। ये तकरीबन $6 का हमारा यहाँ पे लॉस में गया है। यहाँ पे आप देखते हैं तो अभी तकरीबन $4 हम जो है वो माइनस लॉस में चल रहे हैं। तो अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, यहाँ पे देखिए अभी सेल स्टॉप, ये ऑर्डर हमारा यहाँ पे अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ये मार्केट में अभी ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर को नीचे ब्रेक करेगी, यहाँ पे देखें बिल्कुल मार्केट ने हमारे ऑर्डर को टच किया है लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया, लिहाजा करंट जो इसकी सिचुएशन है वो हमारा ऑर्डर अभी पेंडिंग में है, मार्केट ऊपर निकल गई है। जब तक कि ये मार्केट नीचे आके इसको ब्रेक नहीं करती, हमारा मार्केट में ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अभी ना इसके अंदर कोई प्रॉफिट चल रहा है, ना इसके अंदर कोई लॉस चल रहा है, क्योंकि ये पेंडिंग ऑर्डर है। अच्छा यहाँ पे वो ऑर्डर हमारा देखें वहाँ से क्लोज हो चुका हुआ है। क्लोज क्यों हुआ है? क्योंकि इसके अंदर हमने एक एक्सपायरेशन का ऑप्शन रखा हुआ है कि भाई अगर इतना मार्केट आउटसाइड निकल जाए, ऑर्डर एग्जीक्यूट ही ना हो और वो पेंडिंग में पड़ा रहे, तो फिर वो ऑर्डर को कैंसिल कर दे। तो वो ऑर्डर हमारा कैंसिल हो गया और दोबारा से उसने नई एक प्राइस लेवल के ऊपर हमारा ऑर्डर जो है वो दोबारा से पेंडिंग रखा और उसको उसने ब्रेक किया और अभी दोबारा से यहाँ पे 0.02 का ऑर्डर जो है वो यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट हो गया। क्योंकि पिछला जो ऑर्डर था हमारा 0.01 का, वो -$6 के अंदर क्लोज हुआ था। अब मनी मैनेजमेंट यहाँ पे जो है वो चलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने पिछले वाले लॉस को भी रिकवर करना है। तो इसलिए हमने इसका थोड़ा सा जो है वो ऑर्डर साइज को डबल कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखें तो इसके अंदर $1.24 का हमारा प्रॉफिट आया है 0.02 के लॉट साइज के ऊपर, और दोबारा से इसने यहाँ पे 0.01 पे आ गया। तो ये इस तरीके से काम करता है
फॉरेक्स के अंदर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर। हमने ये जो जितने भी इसके वर्जन बनाए हुए हैं ये ऐसे ही नहीं, 18 साल से मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस है, मार्केट किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम फॉल्स इंडिकेशन से बच सकते हैं, मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है उससे बच सकते हैं, या फंडामेंटली जो मार्केट के अंदर न्यूज़ेस आ रही हैं, टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेशन बेशुमार लॉजिक्स जो है वो मार्केट के अंदर हैं। तो इसके अंदर हमने अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर कुछ लॉजिक्स वगैरह डाले हुए हैं। तो इसको अगर मैं तेज़ करूँ तो आप देखें कि ये इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये मनी मैनेजमेंट खुद ही करता जाएगा, उसमें ऑर्डर के साइज़ को कम भी करेगा, ऑर्डर के साइज़ को इंक्रीज़ भी करेगा, प्रॉफिट भी करेगा, लॉस भी करेगा, लेकिन एट द एंड जो है वो पर्पज़ यही है कि ओवरऑल हमें प्रॉफिट में ही ये क्लोज करें। और जितना भी मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी है उसको अप्लाई करने के लिए अमाउंट, जो इनिशियल अमाउंट है डिपॉजिट की, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और लेट्स सपोज कि अगर आपके पास $200 का इन्वेस्टमेंट है और आप उसके अंदर हेज स्ट्रेटेजी, मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी चला रहे हो, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई देखना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप उसमें मल्टीप्लाई कितना कर रहे हो। तो उस टाइम फिर ये बैक टेस्ट ही आपको बताता है कि भाई आप कितना बैलेंस मार्केट अकाउंट में डाल रहे हो और जो सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो वो आपको लॉस करवा सकता है या आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। अभी ये हमने $200 के ऊपर जो है वो इसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ आप ऊपर नीचे देख सकते हैं। ये CL वर्जन है, इसका अग्रेसिव सेटिंग हमने नहीं लगाया हुआ, बिल्कुल नॉर्मल सा सेटिंग लगाया हुआ है। और अगर इसका मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लूँ तो आप देखेंगे कि ये अग्रेसिव तो हो गया है, जैसे इसमें माइनर सा चेंजेस करने में ये काफ़ी अग्रेसिव हो जाएगा। तो जो सेटिंग्स हमने फाइनलाइज करनी होती हैं वही हमने लाइव मार्केट के अंदर चलानी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कोई सा भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया, भाई वो एक्सपेरिमेंट्स उसमें करते रहे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसको बस ख़त्म करते हैं, 18 मिनट का वीडियो हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी, जो भी अपडेट आता रहेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, टेलीग्राम के चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलती रहेंगी। यहाँ पे इसको रोकता हूँ, तो इसमें देखें आप डिफरेंस, आप देखिए, ठीक है। क्योंकि इसकी जो पैरामीटर्स हैं, इनपुट की जो सेटिंग्स हैं, वो हमें पता है कि इसमें कौन सी सेटिंग रखनी है, कौन सी नहीं रखनी, कौन सी अकाउंट टाइप्स के ऊपर ये सेटिंग चलेगी, कौन से अकाउंट टाइप के ऊपर नहीं चलेगी। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के ब्रोकर्स हैं, डीलिंग डेस्क है, नो डीलिंग डेस्क है, ए बुक है, बी बुक है, फिर अकाउंट के टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड है, ECN है, माइक्रो है, क्लासिक है, मिनी है, फिर उसके अंदर प्रो अकाउंट है, सेंट अकाउंट है। फिर मार्केट में भी आ जाए, 2 डिजिट मार्केट है, 3 डिजिट मार्केट है, 4 डिजिट मार्केट है, 5 डिजिट मार्केट है। तो हर चीज़ को देखना होता है, फिर उस हिसाब से स्ट्रेटेजी को शेप देनी होती है, सेटिंग्स रखना होती है, फिर जाके फाइनलाइज होती है एक चीज़ कि ये मार्केट के अंदर पैसा बना के दे सकती है कि नहीं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं जस्ट एक क्विक इसकी बैक टेस्ट करके आपको उसका ग्राफ चेक करवा देता हूँ इस वाली सेटिंग का। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखिए इसको मैंने फास्ट पे कर दिया। ये हालांकि ये रिवर्स वर्जन है, रिवर्स वर्जन अभी हम मार्केट में लेके नहीं आए। जो सिंपल इसका CL वर्जन है, मास्टर वर्जन है, क्लाइंट वर्जन है, वो ऑलरेडी हमारे लाइव अकाउंट्स के ऊपर चल रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस और इसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट हो सकती है, ये अभी हमने फाइनल नहीं किया। जो फाइनल हो चुके हुए हैं नेक्स्ट इनकी वीडियो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, अपना ईमेल, अपनी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सारी वहाँ पे मैं डाल दूँगा। आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मज़ीद मालूमात के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।